नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत, तंदुरुस्ती और रोगों के बारे में बारीकी से बताया जाता है। क्या कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि हम पहचाने कि हमारे शरीर में जो परेशानियां हो रही हैं उसकी वजह क्या है, और फिर उनके मुताबिक जो कारण पता चलते हैं उसके मुताबिक आप अपने समस्याओं का इलाज कैसे कर सकते हैं, उन सभी बातों को आपको इस कार्यक्रम में बताया जाता है। और साथ ही वह इलाज जो उपचार आप करेंगे उसमें जो प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं वो सब आपकी पहुंच में हो, इन बातों का ख्याल रखा जाता है इस कार्यक्रम में। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। नुस्खे उपचार जो आपको बताए जाएं उनको लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे अपाच रोग के बारे में। एक ऐसा रोग जो कि एक मान सकते हैं लापरवाही की वजह से शुरू होता है, परंतु बहुत भयंकर होता है। और इसमें पेट में कोई खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट खराब होने की संभावनाएं रहती हैं और भी कई किस्म की तकलीफें होती है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अपाच किस तरीके का रोग है, ये पनपता कैसे, शुरुआत कैसे होती है इसकी? देखिए, जब आप जीभ का टेस्ट देखते हैं और जो भी सामने दिखाई पड़ा मुंह में डाल लिया, तो लीवर लोहे का पुर्जा तो है नहीं कि उसको पीस देगा। बिल्कुल। यदि लीवर उसको स्वीकार नहीं करता, पचता नहीं है, तो लीवर की जो पाचन शक्ति है कमजोर पड़ जाती है। जब लीवर पचाएगा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। अब खाया पिया पेट में सड़ेगा, उससे पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ेगा तो आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी जी। दोनों चीजें खत्म हो गई। और डॉक्टर इसको पीलिया भी बोल देंगे कि इसको पीलिया हो गया। अच्छा। जब नया खून बढ़ना नहीं, पुराने खून घूमना, तो पीला रंग तो होना ही है, पीलापन आ जाता है चेहरे पर। हाँ। अब इसका पूरे संसार के अंदर एक कहें कि मेडिकल में कोई उपचार है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका काम होता है जहाँ पे कोई तकलीफ और संग को सुन कर दे। भूख लगाना या भूख को कंट्रोल करना उनका काम नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, डॉक्टर ने थ्योरी पढ़ी जैसे एलोपैथी ने पढ़ी है, उसके अनुसार चलते हैं। रोगी बोलेगा मुंह से कि मुझे तकलीफ है, अपनी समझ के अनुसार उसको कोई दवाई दे देंगे, लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में हर एक चीज की जिम्मेदारी है। यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, न किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है, न परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। और उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी बीमारी मिलती है सबकी दवाई इकट्ठी दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। ये जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटी की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जब रोगी का नाड़ी परीक्षण किया जाता है तो उसमें से
जब अपाच क्रिया मिलती है तो रोगी से पहले पूछा जाता है कि रोटी बना के तवे पे डाल दो और उसके बाद आग बंद कर दो, रोटी पक जाएगी? कहते नहीं पकेगी। तो जब तेरा लीवर पचाएगा ही नहीं तो तुझे भूख कहाँ से लगेगी? तब उसको समझा करके कि अभी टेम्परेरी लीफ के लिए आप ऐसा कीजिए कि ताज़ा पपीता लाइए पका हुआ, उसको काट के उसका छिलका निकाल दें, बीज निकाल दें। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और थोड़ी 5-4 बूंदे नींबू की डाल दें। अब उसको आप बड़े आराम से खाइए। खाने के 1.5-2 घंटे बाद आपका कुछ मन दोबारा खाने को करेगा, उस टाइम फिर दोबारा आप पपीता ऐसे लें। उसके बाद आपको खुल कर लैट्रिन आएगी, फिर उसके बाद आपको भूख लगना शुरू होगी। जब भूख लगे तो आप 3 दिन तक पपीते का प्रयोग करते जाएं। जब भी भूख महसूस हो तो पपीते को काट के बीज निकाल के छिलका उतार कर टुकड़े करिए छोटे छोटे, हल्का काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस डाला, खा लिया। अब 3 दिन में आपको पपीते के ऊपर गुजारा नहीं होगा, आपको कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। तो उस टाइम आप गेहूं छोड़कर मक्का है, जौ है, सोयाबीन है, काले चने हैं, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, सिंघाड़े हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा लेके इनको धो के सुखा के पीस के आटा बना लें। परंतु आटा ज़्यादा बारीक नहीं बनाना, जो हाथ में ऐसे सरके रेती की भांति वो आटा। अब इस आटे को जितनी का आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में मौसम के अनुसार यदि आपको पत्तेदार सब्जी मिलती है सबसे बढ़िया, नहीं तो हरी सब्जी कोई भी नरम छिलके वाली ले लें। उस सब्जी को धो करके छिलके के साथ ही काट करके उस सब्जी को छौंक नहीं लगाना, ऐसे ही उबालना है। उसमें हल्का काला या सेंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी डालनी और कुछ नहीं डालना, छौंक वगैरह कुछ नहीं लगाना। जब वो अच्छी तरह पक जाए नीचे उतार लें। अब उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदे, जो टाइट रखा था आटा आपका वो मुलायम हो गया। जितने में आटा दोबारा आपने गूंदना इतने में 2 गिलास पानी गर्म कर लें। उबाली आने के बाद शीशे गिलास में पानी डाल के रख देना ढक के, और इतने में लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें 50 ग्राम लेके छिलके रख लें। अब आप अपनी आटा जो था निकाल के मुलायम हो गया, उसकी रोटी ऐसे बनेगी जैसे बाजरे की होती है। जब रोटी आपकी बन जाए, पक जाए, तो थाली में डाल दें, ऊपर से वो सब्जी डाल दें जो आपने बनाई है, और लहसुन, प्याज, अदरक को पीस करके उसकी चटनी बना के कपड़े में डाल के उसका रस 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें, बाकी वो अपनी सब्जी में डाल के खाएं। अब रोटी को मसलें, गराइए, सूप जैसी पीने के बहुत बढ़िया, छोटी छोटी गराइयाँ खाएं। 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। 1 घंटे के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। 5 मिनट वज्रासन से उठ के कम 20 से 25 मिनट आप थोड़ी सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और उसके बाद आपका काम करने को मन करेगा, भूख भी लगेगी और शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। तो गुरुजी, जैसा कि जिन लोगों के अक्सर पाचन क्रियाएं बहुत लूज पड़ जाती हैं, बहुत ढीले पड़ जाते हैं, काम नहीं ठीक से करती हैं, तो ऐसे लोगों को
के शरीर में कमजोरी बहुत आ सकती है, और क्या वह कमजोरी जानलेवा भी होती है? देखिए, जब खाना पचेगा नहीं, खून बने, कमजोरी जानलेवा तो होती है। अच्छा। अब इसी खून से आपको कैंसर बनेगा, अच्छा। इसी से शुगर बनेगी, इसी से बीपी बनेगा, और इसी से कब्ज होके बवासीर भी बनेगी, बगंदर भी बनेगा। यानी हर एक बीमारी लीवर से संबंधित है। तो इसका मतलब लीवर के लिए हमें हमेशा सावधानी, सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल। तो सामान्य जीवन में, क्योंकि जो दर्शक जिनके पाचन अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि उनका पाचन कभी खराब ना हो, तो किन किन चीजों पर उन्हें ज्यादा गौर करना चाहिए? देखिए, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल छोड़नी चाहिए, मैदे की चीज़ें छोड़नी चाहिए, चीनी का त्याग बिल्कुल करना चाहिए। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार मिले सोने पे सुहागा ने, तो हरी सब्जियाँ नरम छिलके वाली ज़्यादा खाएं। दालों में मूंग की दाल, मोठ की दाल, मड़का की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, काले चने, जितना मर्जी खाएं। राजमा, सफेद चना, लोबिया वगैरह, इनसे दूर रहें। और ऐसे भी आपने देखना है कि मुझे कौन सी चीज़ माफ का रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो पहले सूखी चीज़ या तो हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ले, और अपना सीधा हाथ ऐसे कर दे और खड़े हो जाएं। हाथ को टाइट रखना, दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबा। यदि उसको नीचे दबाने में जोर लगाना पड़ता, आप उस चीज़ को खाएंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा। यदि आपका हाथ एकदम गिर गया, उस चीज़ को खाएंगे तो नुकसान होगा। अपने शरीर की लेबोरेटरी से टेस्ट कर लो कि कौन सी चीज़ माफ का आती है, कौन सी नहीं आती है। अच्छा, तो ये इस तरीके से चेक करके हम कोई भी चीज आराम से सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु उसका हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे चीजों को हमें समझना है, वो चीजें हमें आनी चाहिए। क्या कुछ हमें दिनचर्या में शामिल करना है, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, इवन हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, उस पर भी निर्भर करता है। और सबसे जरूरी है, पेट आपका ठीक होगा, पेट आपका ठीक से साफ होगा, स्वस्थ रहेगा अगर पेट यानी पाचन, तो यकीन माने आपका पूरा शरीर ओके रिपोर्ट रहेगा। यानी शरीर में होने वाली बीमारियां, ये इसकी शुरुआत, इसकी जड़ हमारे पेट से ही होती है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीनन बहुत आपको लाभ होगा। और हमारे इन कार्यक्रमों में हम हमेशा प्रयास करते हैं कि विभिन्न प्रकार के आपको चीज़ें बताई जाएं, यानी सावधानी बताई जाए, नियम परहेज बताए जाएं, क्या कुछ आपको करना है और क्या कुछ आपको नहीं करना है, इन सब पर भी आपको बताते हैं, ताकि आप अपने दिनचर्या में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी आपसे गलतियां अब तक हुई हैं, वो लापरवाहियां अब आगे दोबारा ना हो। ऐसे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक गृहिणी के पास, हर एक घर में, हर एक परिवार में होना बहुत जरूरी है। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं और आप इनका अध्ययन करते हैं रोजाना, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट अगर रोज पढ़ते भी हैं इन पुस्तकों को, तो आप उनमें इतनी ज्यादा ज्ञान की चीजें हासिल कर पाएंगे। ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध रहेगा इन पुस्तकों के जरिए। तो इसीलिए पुस्तकें अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स को आप अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं, हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर शामिल कर रहे हैं। ये मैसेज हमें भेजा है सुनील कुमार जी हैं और सुधीर कुमार जी हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है महाराष्ट्र से। बता रहे हैं कि इनको फिस्टुला की प्रॉब्लम है और 6 महीने से ज्यादा हो गया है।